एक बार ऐसा हुआ कि एक शेर का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया और दूर कहीं सियारों की टोली में जाकर वह पला और बड़ा हुआ। जैसा सियार लोट खाते सड़ा गला, वैसा ही वह खाने लगा। और जैसे सियारों की भाषा होती वही भाषा होती, क्योंकि प्रातःकाल में मैंने कहा था कि जैसी संगत रहेंगे ना वैसे ही रंगत लगेगी। सुन रहे हो बच्चों? जैसी सोबत में बैठेंगे, कोयले के पास बैठेंगे तो क्या लगेगा? कालूस। और यदि फूल के पास बैठेंगे तो सुहास। एज यू लाइक, आप क्या चाहते हैं, जो आपको चाहिए वैसी ही आप संगत। इसलिए कहा संगत कीजिए साधु की। साधु की संगत करेंगे तो हम तर जाएंगे, अन्यथा भटक जाएंगे। बस उस शेर जो था, उसका बच्चा तथाकथित शेर था, लेकिन सियारों की भाषा और सियारों का ही भोजन करने लगा। एक दिन की बात है, सियारों की टोली में वह शेर का जो बालक, जो थोड़ा अब युवा हो चुका था, वह भी जंगल में उनके साथ जा रहा था। तभी उधर से एक कद्दावर शेर, बूढ़ा शेर आता हुआ नजर आया। और जैसे ही वह नजर आया, सारे के सारे सियार धूम दबा के भागने लगे। वह जो सियारों की टोली में जो शेर का बच्चा था, जो अपने आप को सियार मान रहा था, वह भी भागने लगा। और जब वह भी भागने लगा तो उस बूढ़े शेर को अच्छा नहीं लगा। इस जवान शेर को मेरा मुकाबला करना चाहिए और ये धूम धमाके के भाग रहा है। ये तो शेरों की जाति के ऊपर कलंक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसने दूर से आवाज लगाई, ए रुक रुक रुक। वो रुका और पीछे मुड़ के देखा। इतने में वह बूढ़ा शेर बोलता है, तू शेर है और क्यों दौड़ रहा है? जी 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 जी, मैं शेर नहीं, मैं तो सियार हूँ। बोले रुक जा। तब तक बूढ़ा शेर उसके करीब पहुंचा और उसको एक नदी के किनारा, जो नदी था उसके पास में लेके गया वह बूढ़ा शेर। और वह युवा शेर पहुंचे, बोल तेरे चेहरे में और मेरे चेहरे में कोई अंतर नजर आ रहा है? उसने देखा कोई नजर नहीं आ रहा अंतर। तभी उस बूढ़े शेर ने एक जोर की दहाड़ लगाई। इस जो युवा शेर था, इसके अंदर का भी शेर जागा और इसने भी एक जोरदार दहाड़ लगाई और अपने भीतर में उस शेरत्व की पहचान की कि मैं भी शेर हूँ, मैं सियार नहीं। सारे के सारे सियार भाग गए। बस यही स्थिति होती है समाधि तंत्र की। प्रत्येक कारिका उसी शेर को जगाने की बात करती है। हमारे अंदर में ही वह शेर बैठा हुआ है। कभी हम भी आप लोगों की तरह ही जमात में बैठे हुए रहते थे, लेकिन विद्यासागर जैसे बूढ़े शेर की दहाड़ सुनी तो हमारे भीतर का शेर जागा और उन्होंने कहा, अरे कहाँ बैठा है? उधर नहीं बैठना, इधर आके बैठ। और मेरे भीतर का शेर जागा और हम दोनों इधर आके बैठ गए। खास इस चातुर्मास में आपके भीतर भी वही शेर बैठा है। उस शेर को जगाने की कोशिश करने की भावना है। फिर भी देखो, कल अपन ने भ्रम की बात की थी। आदमी किस प्रकार से भ्रम में जीता और भ्रम को टूटते ही उसका आचरण, उसकी क्रिया, उसकी प्रवृत्ति, उसकी सोच सब कुछ बदल जाती है। 4 प्रकार के भ्रम की बात एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। पहला भ्रम मैंने बोला था कि आपका, भूल गए कौन सा भ्रम था?
बोलो। चार प्रकार के भ्रम में सबसे पहला रूप नहीं स्वरूप को देखो। स्वरूप संबंधी भ्रम, हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कौन हूं। दूसरा था सत्ता संबंधी भ्रम, तीसरा था संबंध विषयक भ्रम और चौथा था धर्म विषयक भ्रम। इन चारों भ्रम को यदि तोड़ देंगे तो हमारे भीतर का शेर भी जाग जाएगा। संत कहते हैं सबके साथ रहो लेकिन रमो अपने में। रहना सबके साथ है लेकिन रमना अपने में है। कल एक दुआ बोला था, रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल और भीतर से न्यारा रहे, धाय खिलावे बाल। जैसे धाय बाल को खिलाती है वैसे ही हमें अपने इस भीतर से, हमको भी जगत में रहते हुए भी जगत रहो। बुंदेलखंड में कहते हैं जगत यानी जागना, जगत में रहो लेकिन जगत रहो। अभी तो सो रहे हैं, जागना तो पड़ेगा, कभी भी जागो। नदी नाव जैसा संयोग है। आप लोग ट्रेन से यात्रा या बस से यात्रा करते हो, बाजू में कोई यात्री बैठा रहता है तो वह यात्री अपने गंतव्य पर उतरता है तो आपको दुख होता है, बोलो ना, नहीं होता है? उससे क्या बोलते हो, फिर मिलेंगे। हर गाड़ी के पीछे बहुत अच्छे शब्दों में लिखा हुआ रहता है, वो आपको स्पष्ट शिक्षा दे रही है कि फिर मिलेंगे। बस ये यदि अपने भीतर अपन जागृत कर लेंगे फिर मिलेंगे तो कहीं से भी आपको, क्योंकि जहां जहां अटैचमेंट है वहीं वहीं अटैच, क्या बोला, अटैचमेंट जितना अटैच उतना। पहले अटैच नहीं आते थे, क्यों नहीं आते थे, अटैचमेंट ही नहीं था। अब बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, इसलिए वह काफिल हो जाते हैं। ध्यान रखना बंधुओं, संत कहते हैं धर्म की शुरुआत स्वयं की पहचान से होती है और उसकी पूर्णता स्वयं की उपलब्धि से। धर्म की शुरुआत स्वयं की पहचान से होती है और उसकी पूर्णता स्वयं की उपलब्धि से। इसी को अपन को देखना है। कल और परसों 2 दिन में देव शास्त्र और गुरु, 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है। 3 दिन में अपन ने देव शास्त्र गुरु या देव गुरु और शास्त्र, इन 3 को नमन करते हुए मंडलाचरण किया था। पहली कारिका में देव को नमस्कार यानी सिद्धात्मने नमः, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, और दूसरी कारिका में अपन ने अरिहंत सकल परमात्मने नमः, उसमें यानी अरिहंतों को, शरीर को नमस्कार किया। और कल अपन ने किया था जो जिनवाणी को नमस्कार किया था। इस प्रकार से तीनों को नमस्कार कर आज जो कारिका आचार्य पूज्यपाद स्वामी हम सबसे कहना चाह रहे हैं वो कारिका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कारिका में इसी कारिका का सार भरा हुआ है। आज ये है चौथी कारिका, अपन लेते हैं, फिर उसके बाद में उसका कुछ अर्थ आपको बताएंगे। बहिरंत परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायाद बहिस्त्यजेत्। यहाँ पर 3 प्रकार की जो अवस्थाएं होती है जीव की, जो अभी अपन स्वाध्याय में पढ़कर आ रहे हैं वही है। वो बातें तो सब वही है, उनको घुमा फिरा कर जो कहा जाता है। 3 प्रकार की अवस्था जीव की होती है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। सर्वदेहिषु, जितने भी शरीरधारी हैं, त्रिधात्मा, 3 प्रकार की आत्मा है। आत्मा अंत दीपक है, इसलिए बहि आत्मा, अंत आत्मा, परः चेति च, परः आत्मा, परमात्मा। यहाँ परमात्मा ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की है। मध्योपायात् बहिस्त्यजेत् उपेयात् तत्र परमम्। परमम यानी जो मध्य में है, अंतर आत्मा है,
उस अंतर आत्मा के माध्यम से हम बहिरात्मा को छोड़ दें, तजे बहिरात्मा तजे बहिरात्मा को छोड़कर उपेयास यानी अपन धारण कर लें परम उत्कृष्ट यानी परम आत्मा को यदि हम प्राप्त कर लें तो निश्चित रूप से हम अपने भीतर में भी उस आत्मा या परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान जिस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं शैशव अवस्था या बाल्य अवस्था, प्रौढ़ अवस्था या युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था, ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। और ये भी है कि तीनों अवस्थाएं एक साथ नहीं हो सकती, लिख लो। इसी प्रकार से तीनों काम एक साथ नहीं हो सकते। आज का इंसान बड़ा अटपटा है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ट्रेन से यात्रा कर रहा था, प्रिंसिपल साहब बैठे हुए, तो वह नीचे वाली बर्थ वाले से पूछते हैं क्यों भाई कहाँ जा रहे हो, होता ही अक्सर कहाँ जा रहे हो। ऊपर की बर्थ पे बैठा हुआ व्यक्ति बीच वाली बर्थ वाले से पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले कलकत्ता, और उसको जाना था बम्बई। वो ऊपर वाली बर्थ वो बोलता है भारतीय रेलवे ने क्या टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि बीच वाली बर्थ कलकत्ता जा रही है और ऊपर वाली बर्थ बम्बई। ऐसा 3 काल में नहीं होगा। समझ में आया? जो बहिरात्मा है वो अंतरात्मा उस समय नहीं हो सकता, हाँ बाद में हो सकता है। बाद में तो वही ट्रेन घूम के आएगी तो वही जाएगी कलकत्ता, अभी तो बम्बई जा रही है। इस प्रकार से हमें इस चीज को पहले गांठ बांध लेना है। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी के क्या है हमारे लिए, हे क्या है और उपाधि क्या है आपके लिए। अंतरात्मा ये है और बहिरात्मा हे है और उपाधि क्या है परमात्मा। बस परमात्मा को आप पकड़ लो, उनके चरण हे अपना आप छूटता चला जाएगा। लक्ष्य हमारा उपाधि होना चाहिए। गेय में भी उलझो मत, हम अंतरात्मा में ही उलझ जाते हैं, ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं। 3 प्रकार का जो उपयोग होता है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, इनमें भी यही बात कही गई है। शुभोपयोग में आना अच्छा, लक्ष्य हमारा हमेशा शुद्धोपयोग की तरफ रहेगा। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं तुम शुद्धोपयोग की तरफ अपना ध्यान रखोगे तो शुभोपयोग में टिक पाओगे। माना कि वर्तमान में अभी शुद्धोपयोग नहीं है, समझ में आ रहा है? अभी केवल शुभोपयोग ही है, श्रेणी के अभिमुख अभी नहीं, श्रेणी आरूढ़ नहीं हो सकते। 7वें गुण स्थान, क्योंकि यहाँ पर बहिरात्मा कहाँ तक बोलो, मिथ्यात्व अवस्था बहिरात्मा अवस्था होती है। विपरीत जो देह और जीव को एक गिन रहा है, जो बाहरी पर पदार्थ रूप पहली कारिका में मंडलाचरण ने कह दिया था, पर को परमान और स्वयं को स्वयं। बस इतना अपन मानेंगे तभी वह हो पाएगा। तो यहाँ पर बहिरात्मा क्या हुआ, मिथ्यात्व अवस्था, और सम्यक दृष्टि होते ही वह अंतरात्मा। अंतरात्मा भी 3 प्रकार के होते हैं, मध्यम, जगन्य, उत्तम और मध्यम। यहाँ पर जगन्य अंतरात्मा कौन हुए, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि, और फिर उसके बाद में 5वां, 6वां और 7वां जो अभी श्रेणी नहीं चढ़े हैं वो कौन से हैं, मध्यम अंतरात्मा। उत्कृष्ट अंतरात्मा कौन है बोलो, उत्कृष्ट अंतरात्मा श्रेणी के ऊपर जो चढ़ जाते हैं, जो शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, वो उत्कृष्ट अंतरात्मा है। और जब राग का लेस मात्र भी, अभी स्वाध्याय में अपन ने सब पढ़ा, लेस मात्र भी नहीं रहेगा तब वो जाकर परमात्मा बन जाते हैं, जहाँ पर किसी प्रकार का राग का लेस भी नहीं। इस प्रकार से यह रहता है। और ये और बता दूं, कभी भी अंतरात्मा या जो उत्कृष्ट अंतरात्मा बनना है वो सोते सोते नहीं बनता। यहाँ तक कि अंतरात्मा बनना है तो सोते सोते बन ही नहीं पाएंगे।
जब भी अंतर बहिरात्मा से अंतरात्मा होंगे उसके लिए कुछ विशेषताएं होती है, और वो होता है वह जागृत अवस्था वाला होना चाहिए। हाँ, संगी होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, ये सब चीजें उसके लिए कही। एक दूसरा और आता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है ये पुरुषार्थ साध्य है। अभी भी अपन ने हरिवंश पुराण में पढ़ा कि जब तक आत्मशक्ति को जागृत करो, हमारे में वो आत्मशक्ति है ऐसा मानेंगे तभी आप अंतरात्मा हो पाएंगे, अन्यथा बहिरात्मा की तरफ चले ही जाते हैं, लुढ़क ही जाते हैं। समय शास्त्री महाराज जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमारा धर्म ध्यान कब आर्त और रौद्र ध्यान में बदल जाए हम खुद को मालूम नहीं चलता है। समझ में आया? धर्म ध्यान कर रहे हैं, वो आर्त और रौद्र ध्यान में कब बदल जाए ये मालूम नहीं है। कैसे? आप देखिए भट्टामर का पाठ चल रहा है, आप सुन रहे हैं, ये धर्म ध्यान है, शुद्ध धर्म ध्यान है, लेकिन वाह क्या आवाज है रविंद्र जैन का, तो कहना ही क्या। बोलो अब क्या हो गया? हो गया विषयानुराग, विषयानंदी फंस गए, ये जो चले गए। अब भट्टामर तो गया और रविंद्र जैन आ गया, ये समय सागर जी का उदाहरण है उनकी याद। तो इस प्रकार से अपन को अंतरात्मा बनना है। तो हमने बोला कि ये पुरुषार्थ साध्य है, पुरुषार्थ साध्य है मतलब हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। और अपन रोज कल्याण मंदिर आनंद यात्रा में शाम को अंतिम छंद जो 43वां है उसमें पढ़ते हैं, अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी कई जगह इस बात का उल्लेख किया कि अचिरान अचिरेन काले ने, इसलिए ऐसा मत समझो कि काल लब्धि आएगी तब मैं अंतरात्मा और परमात्मा बनूंगा। अरे अभी बन सकते हैं, अपन जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक तो पहुंचे, जहां तक योग्यता है वहां तक पहुंचेंगे और उतना रखेंगे तभी होगा। आपको बताएं मोक्ष पाउड की छाया है जो अभी मैंने पढ़ी समाधि तंत्र में, आचार्य कुंड की कारिकाओं को ही समाधि तंत्र में निबद्ध किया, समय साल आदि की कारिकाओं को, क्योंकि हमने बताया था दीदी बैठी फिर बता दूं कि जिस प्रकार से नेमिचंद आचार्य ने चामुंड राय के आते ही धौला सटंडागम बंद कर दिया, उसी प्रकार से समय सार की या आचार्य कुंड की कृतियां सीधे सीधे ग्रस्त न पड़े उसके लिए पहले पूज्यपाद स्वामी से बात कर लो। उन्होंने उसको बताया कि आप जैसे वो सिद्धांत ग्रंथ था उन्होंने जीव कांड और कर्म कांड या छपनाचार आदि ग्रंथ लिख के दे दिए, उसी प्रकार से यहाँ पर हमें इष्टोपदेश और समाधि तंत्र आदि ग्रंथ अध्यात्म के उसमें से निकाल के दे दिए। आप इसके माध्यम से प्रवेश कर लो और फिर समय साल ले लो। प्रवेश हुआ नहीं और सीधा ही घाट में दबा के रखते हैं, आप 24 घंटा ही दबा के रखते हैं समय साल, ऐसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आचार्य कुंड को समझना है। अभी तो अपना समय हो रहा है, फिर बात करेंगे। आचार्य कुंड को समझना हंसी खेल नहीं है। यहाँ पर इसी कार्यकाल में बहिरात्मा यहाँ तक बता दिया। प्रिंसिपल साहब से कहना चाहूंगा, वहां पर जो अपने आवश्यक से बाहर है वो भी बहिरात्मा है। नियम सार में आप अंतरात्मा की, तीनों अंतरात्मा की परिभाषाएं इसमें दी हुई है। प्रणव सागर इसमें बहुत अच्छी परिभाषाएं दी है। यदि वह अंतर जल्प भी कर रहा है तो अभी वह बहिरात्मा है। अंतरात्मा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कौन से व्यक्ति के लिए क्या उपदेश होता है और किसकी भूमिका पे, कार्तिकेय अंतरेक्षा के अनुसार चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को भी अंतरात्मा स्वीकार कर लिया और आचार्य कुंड के अनुसार 11वें गुण स्थान वाले को भी बहिरात्मा बोल रहे हैं। बोलो चौथे गुण स्थान में अंतरात्मा और 11वें गुण स्थान में बहिरात्मा। इसलिए अलग अलग विवक्षा में अपन चलेंगे तो अपना बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। 4 शब्द के द्वारा उसके बाद अधूरी रह जाएगी। 4 शब्द लेकर अपन आगे चलेंगे। जानो, आज की कारिका के आधार पर जानो, जागो, जीतो और जियो।
जानो, पहले जानो, सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्या सही है उपाधि क्या है और ये क्या है, इसको जानना जरूरी है। और जानेंगे कब? जब जागेंगे। जागो जागो एलोरा वालों, गुरु जगाने आए हैं, गुरु जगाने आए हैं। आपको जागना होगा और जागेंगे तभी हम जानेंगे सही और गलत का क्या है अर्थ, यह अपन जानेंगे। तो पहले जानो, जागो और फिर उसके बाद में जियो। केवल मात्र जागने और जानने से नहीं, जीना आना चाहिए। चर्या में आचरण कहते हैं ना कि भोजन को, भोजन मैंने बोला था ना कल परसों को कि भोजन खाना उतना महत्वपूर्ण नहीं, भोजन पचाना महत्वपूर्ण है, उच्चारण उतना महत्वपूर्ण नहीं, उच्च आचरण करना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हमने पढ़ लिया, पढ़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं, उसका चिंतन कितना किया वो चिंतन महत्वपूर्ण है। तभी अपन जीत पाएंगे। और जीतो, इंद्रियों को जीतना है, अब दूसरों को नहीं, अपने आप को जीतना है। तो इसलिए जानो, जागो, जीतो और जियो। जियो वो सिम वाला जियो नहीं, मोबाइल वाला नहीं, तो जियो आप वहां चले जाओ। हाँ, ये जियो का मतलब यहाँ पर है कि अपना खुद अपन इस प्रकार से जिए, आचरण में अपन धीरे धीरे अध्यात्म को जीना शुरू करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आचार्य श्री जी का हाइकू है, पराकर्षण स्वभाव सा लगता, पराकर्षण स्वभाव सा लगता, अज्ञानवश, अज्ञानवश। बहिरात्मा बहुत जल्दी बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? उसमें पराकर्षण है। प्रमाण सारी महाराज इसकी कल व्याख्या, इनकी परिभाषाएं भी अगली कारिका में 5वीं कारिका में खुद आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं किसे कहते हैं बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और प्रमाण सारी महाराज जो गुणायतन की रचना करने जा रहे हैं उसमें आपको ये आज की न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो वर्तमान की जो 5G 4G टेक्नोलॉजी आ गया, उसके माध्यम से भी आपको जानने को मिलेगा कि क्या होता है बहिरात्मा, क्या होता है अंतरात्मा और क्या होता है परमात्मा। लेकिन अभी तो यही है कि हम पराकर्षण के मोह में न फंसे। पराकर्षण हमको स्वभाव सा लगता है, लेकिन वो स्वभाव नहीं। सुबह की जो बात कही थी वही विराम कर देता हूँ। लकड़ी टेढ़ी नजर आ रही है पानी में, लेकिन वो टेढ़ी है नहीं। बस उसको अपन जान लेंगे तो अपन आत्म तत्व की ओर आ जाएंगे। उसी आत्म तत्व की ओर हम सब आए, ऐसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। पहुंच जाओगे, अपनी आत्मा तक आपको पहुंचना है। बस बुद्धि को विराम दे दो। जब बुद्धि को आप विराम दोगे तो निश्चित आत्मा तक पहुंच जाओगे। फिर अगले प्रवचन अपन ने बात प्रारंभ करी थी कि ईंट और चूने की दीवार, ईंट और चूने की दीवार होती ना, ईंट चूने की आपके घरों में जो दीवार, ईंट और चूने की दीवार में घर में प्रवेश रोकती है, रोक सकती है, रोक देगी अगर आपने चारों तरफ दीवार बनाया। परंतु अहंकार की दीवार अगर आपके अंदर है, अहम भाव की दीवार आपके अंदर है, तो आपको संत सज्जन अर्थात परमात्मा बनने से रोकती है। कौन रोक रही? वो दीवार है आपके अंदर की अहम भाव। ईंट छूने की दीवार टूटे नहीं शायद, परंतु अहंकार की दीवार, आप अहम भाव की दीवार आप चाहें तो आपके हाथ में तोड़ सकते हो। तोड़ना आपके हाथ में। बिना हमारी इच्छा से ईंट चूने की दीवार तोड़ सकता है कोई भी तोड़ देगा आपकी बिना, नहीं ये चाहते। लेकिन वो जो अंदर अहम भाव और अहंकार भाव है उसको तोड़ना है तो सबसे पहले आपको स्वयं को इच्छा को जाहिर करना पड़ेगा, तब आप उस अहम भाव को छोड़ पाओगे। और फिर हमने एक ही बात बोली थी पीछे हटने पर, कि जैसे वो तीर कमान होता है ना, तो वो कमान का बाण कब आगे जाता है? जब पीछे खींचने वाली बात हमने उस दिन बोली थी। इसी प्रकार से कुछ हो गया है, पीछे आ जाओ अगर आगे बढ़ना है तो। और ये भी बोला था आप लोगों को, आप उदाहरण दिया था, क्रिकेट मैच का उदाहरण दिया था कि जो फास्ट बॉलर होता है, जो गेंद फेंकता है तो कहाँ आता है वो? दो पहले पीछे आता है फिर आगे जाता है। इसलिए लगता है आपको अपने जीवन में बहुत फास्ट बढ़ना है आगे, तो लग रहा है वहाँ पीछे आ जाओ। क्योंकि मैंने कहा था कि मुख से निकलने के बाद वाला जो शब्द हैं, कमान से छोटा वो जो वाण है, और बीत गया समय
सब वापस नहीं आते, बिल्कुल नहीं आने वाले। मुख से निकले शब्द गए, कमान से छूटा बाण गया, बीता हुआ समय गया, लेकिन जीवन के पास आने वाले अब आप, लेकिन ये आपका जीवन है। इस जीवन में ऐसा नहीं, जीवन में तो बहुत कुछ कर सकते हो आप। जीवन में क्या कर सकते हो? जीवन में आगे जाने के लिए आपका एक्सलेटर भी है, रुक जाना हो तो ब्रेक भी है, और पीछे वापस आना हो तो क्या है? रिवर्स गियर भी है। अगर आप गलत मार्ग पे चले भी गए हो तो मुड़कर वापस आ जाओ। और मैंने बोला था वो वाल्मीकि लुटेरा था जिसने क्या लिखा है? रामायण लिखी है। वो वाल्मीकि लुटेरे से संत बन गया। तुलसीदास जी की रामायण के पहले वाल्मीकि की रामायण थी। और फिर वो कामांध तुलसी क्या थे? कामांध थे, लेकिन क्या बन गए? वो तुलसीदास संत बन गए, वापस लौटे। वो अंगुलीमाल हत्यारे थे, लेकिन बाद में भिक्षु बन गए, वापस लौटे थे अपने जीवन से। अभिमानी गौतम क्या बन गए? महावीर भगवान को देखकर गौतम गंधर बन गए। और दूसरी तरफ जिन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे हिटलर हो, चाहे ईद अमीन हो, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, वो अभिमान में रहे। अंत आप सबको मालूम है कैसे हुआ उनका, किस प्रकार से हुआ। इसलिए हमेशा पीछे हटने के लिए आप तैयार हो। ये पीछे हटोगे और आगे आओगे और स्वीकार करोगे तो ये मान के चलना बहुत अच्छी बात है। फिर अगला प्रवचन अपन ने शुरुआत किया था कि पूर्ण विराम से बात करी थी। वाक्य तो चाहे जितना लंबा कर सकते हो, लेकिन वाक्य को आप पूर्ण विराम से छोटा कर सकते हो। परंतु मन की एक विडंबना है कि मन की विडंबना ये है, एक विचित्रता है। ये बात प्रारंभ तो करता है, परंतु क्या बंद करने को उसे संपत्ति जैसे कम पसंद नहीं, सत्ता उसे कम पसंद नहीं, इसी प्रकार बात उसे क्या है? कम पसंद नहीं है। वो बोलना चालू करता है तो रुकने को तैयार नहीं होता है, और जब रुकने को तैयार नहीं होता है तो क्या होता है? बातों में अतिशयोक्ति हो जाती है, पहली चीज़। फिर क्या होता है? अहंकार आ जाता है, दूसरी चीज़। फिर क्या होता है? आग्रह और आवेश आ जाता है। ये चार चीज़ें आ जाती है जब आप बात रोकने को तैयार नहीं होते हो। बातों में अतिशयोक्ति, अहंकार, आग्रह और आवेश। जब ये चारों चीज़, ये चांडाल चौकड़ी कहता हूँ इसको मैं, ये जब चांडाल चौकड़ी आ जाती है, फिर क्या होता है? क्रोध जन्म लेता है, बैर जन्म लेता है, हिंसा जन्म लेती है। इसके कारण बस मात्र एक छोटी सी बात, अगर आप रुक जाते, स्टॉप ले लेते बात पर, वहाँ बात को रोक लेते, अगर वहाँ बात रुक जाती तो सब कुछ समाप्त हो जाता। लेकिन आपने बात को रोका नहीं, और जहाँ बात रुकी नहीं तो फिर ये कहाँ तक? हिंसा तक आ गई वो बात। तो जब ऐसा लगता है, वो भी एक प्रकार का प्रतिक्रमण है। आप शांत हो जाओगे तो बात विराम हो जाएगी। ठीक है, सामने वाले ने बोल दिया, लेकिन आप विराम हो जाओ, आप शांत हो जाओ, आप पूर्ण विराम लगा दो तो बहुत अच्छी बात है। फिर अपन ने करी थी बात कि एक बात याद रखने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति एकांत में अपने विचारों के विषय में सजग रहता है, और जो व्यक्ति समूह में अपनी वाणी के विषय में सजग रहता है, वह व्यक्ति विचारों के क्षेत्र में स्वस्थ रहता है और संबंधों के क्षेत्र में आत्मी बन सकता है। आपको अगर बनना है तो बस एकांत में अगर आपके विचार कैसे हैं, सजग हैं, तो निश्चित ये मान के चलना कि आप पर एकांत में आपके विचार अच्छे हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। हम सबसे ज़्यादा बार बार कहता हूँ पाप कब करते हैं? जब कोई नहीं होता है और जब खुद का चिंतन चलता है, तब हम सबसे ज़्यादा पाप करते हैं। वकील साहब सही बोल रहा हूँ ना? मैं गलत तो नहीं बोल रहा? तो सबसे ज़्यादा पाप कहाँ होते हैं? और एक बात और बताता हूँ वकील साहब, आपके पास वही केस आते होंगे जो दुनिया ने देखे, है ना? वही केस आते होंगे, लेकिन हम जो खुद अंदर पाप कर रहे हैं उसके लिए हम कभी नहीं अंदर जो मन के विचार चल रहे हैं उसके लिए हम कभी भी नहीं लड़ते और नहीं बताते कि हमने क्या किया, उसका कभी प्रायश्चित मांगने नहीं जाते हैं, उसको दिखाते नहीं, उसको बताते नहीं। पर सबसे पहले तैयारी कहाँ की करना चाहिए? मन की शुरुआत की। मन में कहाँ पाप चल रहे हैं, मन के पापों से शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम बहुत महान बन जाएंगे। तो वही हम यहाँ कह रहे हैं कि आप अगर अच्छे बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने जो विचार हैं उन विचारों के उसमें आप सजग बनेंगे तो स्वस्थ रह सकते हैं। और सबके बीच में आत्मी बनना है तो समूह में अपनी वाणी का ख्याल रखेंगे। लेकिन हमने इसमें क्या निकाल दिया है? दिवाला निकाल दिया है। गटर, जो गटर होती ना सबसे गंदी होती, उसकी मलिनता से भी ज़्यादा मलिन हमारे विचार हैं। बिल्कुल हमारे विचार हैं। हाँ, बोलना चाह रहे कुछ? हाँ, अब विचारों को अच्छा यही करना है कि जब अपने जीवन में हम गुरु सानिध्य से जुड़ेंगे और साथ में हम स्वाध्याय को जोड़ेंगे तो गुरु सानिध्य और ये स्वाध्याय हमारे जीवन में अपने विचारों को बचाएगा। और तीसरा, हम अपने विचारों को बचाना चाहते हैं तो हम अपने विचारों को देखें
कि मैंने आज दिन भर में कहाँ कहाँ गलत किया है, कौन कौन से विचार गलत किए, फिर उनको हम लगाम दें कि नहीं मेरे विचार गलत हैं, इसका परिणाम गलत निकलेगा। जब उसके परिणाम को हम देखेंगे तो अपने आप उन विचारों से हम रोक लेंगे। खुद के विचारों को हम ऑब्जर्व करें, अपने आप को देखने का प्रण करें, परीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण करें। जब आप आत्मनिरीक्षण करेंगे तो विचार अपने आप थमते चले जाएंगे और आपके विचारों में निर्मलता आती चली जाएगी। विचारों में निर्मलता तब आएगी जब आप ऑब्जर्व करेंगे अपने विचारों को, देखेंगे नहीं तो फिर कैसे आएगा। विचार तो चलते चले जाएंगे। उन सब बीच में रहकर भी, कीचड़ में बीच में रहकर भी कमल खिलता है, ऐसा नहीं है। उन सब में रहकर भी हम अपने परिणामों को संभाल सकते हैं। यही तो जीवन की लड़ाई है, इसी को जीवन जीना बोलते हैं। महात्मा गांधी की बात आपके इस प्रश्न से याद आ गई। महात्मा गांधी के पास एक केस आया, वकील थे वो भी, मोहनचंद जी, वो भी वकील थे। केस आया, केस आने के बाद केस उन्होंने देखा, केस के बाद उन्होंने कहा केस आपको ही लड़ना है। तो क्या बोला महात्मा गांधी ने, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो सुनो, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आपको अपना अपराध वहाँ सबके बीच में स्वीकार करना पड़ेगा, मैंने पाप किया है और ये मैंने अपराध किया है। आप स्वीकार कर लोगे कि ये मैंने टैक्स की चोरी करी है, ऐसा किया आएगा। जो सेठ जी थे, सर सेठ थे वो, उन्होंने कहा केस को आपको ही लड़ना, आप कहोगे सबके बीच में स्वीकार करना है, मैं स्वीकार कर लूँगा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मेरा अपराधी खड़ा होता है। खड़ा किया अपराधी को उन्होंने, और खड़ा करने के बाद जज साहब हाँ बोलो। तो उसने कहा ये मैंने इतना टैक्स चुराया, इतना ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, स्वीकार कर लिया। तो उसने नया केस पहली बार देखा कि वकील खड़ा कर रहा है और वो स्वीकार कर रहा है। बोले मेरे अपराधी ने ये किया है, वो स्वीकार कर रहा है। अब स्वीकार कर रहा है तो जो जज साहब थे वो भी आदमी थे, उन्होंने कहा इन्होंने स्वीकार कर लिया है, बहुत अच्छी बात है कि बहुत बढ़िया बात है कि कोई स्वीकार नहीं करता, इनको सिर्फ इतना जुर्माना है। तो हैं हाँ, तो छोटा पत्थर इसीलिए मिला ना क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो ऐसा नहीं है, ये जो आप जिस चीज़ से गुजर रहे हो सब लोग गुजरते हैं, उनमें रहकर अपने आप को बचाना ही तो जीवन जीना है। ये सब समस्याएं रहेगी जीवन में, सब संकट रहेंगे, उन संकटों में अपने आप को परखना है और अपने आप को जूझना है और ये समझना है मुझे क्या करना है, क्या कर्तव्य मेरा करने योग्य का। वो करेंगे तो जीवन होगा। ऐसा नहीं है कि पाप करके ही हम जीवन जी सकते हैं, ये आपकी धारणा गलत है। आपने पाप को ही महत्व दिया है इसलिए आप उस जीवन को जी रहे हो, लेकिन बिना पाप के भी जीवन जीकर बताना है। लोगों ने बताया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया है जीवन जी। आप विचार करोगे तो निश्चित तौर से आपका भी जीवन वैसा बन सकता है जैसा मैं प्रवचन में बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रवचन की बात है, आप भी कर सकते हैं। और अगर अपन अलग से और इस विषय पर चर्चा कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं, आप आएंगे तो इस विषय में और चर्चा कर लेंगे, समय अपना क्योंकि हो रहा है। तो ये बात थी कि बहुत अच्छा वकील राहुल भाई ने बहुत अच्छी बातें करी। तो अपनी बात चल रही थी कि अपने विचारों पर, और फिर उसके बाद अपन ने उस प्रवचन का अंत बहुत अच्छा किया था। बचपन की बात आप लोगों के बीच में कर दी थी कि बचपन में हम जब छोटे थे तो स्लेट पर लिखते थे और गलती हो जाती थी तो हम मिटा लेते थे। थोड़े बड़े हुए तो मम्मी ने क्या दे दी, कॉपी दे दी, पेंसिल दे दी। कुछ गलती हो जाती थी, पेंसिल के पीछे रबड़ से हम क्या कर लेते थे, मिटा देते थे। फिर थोड़े बड़े हुए, बाल पेन आया और बाल पेन से हम लिखते तो थे लेकिन गलती होती है तो मिटाने की कोई गुंजाइश नहीं हैगी। अब आपका जीवन कैसा है, वो बालक के जैसा है। पेन से लिखा अगर मिटा दिया तो बहुत अच्छी बात है, पेंसिल से लिखा मिटा दिया तो बहुत अच्छी बात है। बस अपने जीवन को बाल पेन जैसा मत बनाना। उसका सार यही था कि अपने जीवन को बाल पेन जैसा मत बनाना, मिटाने की गुंजाइश रखना। पेंसिल से लिखना या पेन से लिखना, उससे नहीं लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका जीवन बहुत उत्कृष्ट और बहुत महान बनता चला जाएगा। और अंतिम अपना प्रवचन था रीत के ऊपर, संस्कृति के ऊपर। तो संस्कृति के ऊपर हमने आपसे बात ही करी थी। जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ के जीर्ण शीर्ण मंदिरों को देखोगे तो आपको पता चलेगा, अपने धर्म पर गर्व होगा कि हजारों वर्ष प्राचीन जिनालय थे। एक दो नहीं, 108 जिनालय यहाँ पर थे जिनका इतिहास यहाँ पर मिलता है। अभी भी कुछ आधे, कुछ पूर्ण, कुछ जीर्ण शीर्ण जिनालय यहाँ पर मिलते हैं। और जिनालों के द्वार पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण मिलती है। और मैंने उस दिन भी कहा, फिर आज कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक बहुत रिसर्च का विषय है। जो 5 जिनालय जीर्ण शीर्ण हैं उसमें एक बहुत बड़ा शिलालेख है। उस शिलालेख में, क्योंकि वो पूरे मंदिर तो जैन है, सब उस पर द्वार शाख पर सब दिगंबर प्रतिमाएं और सैकड़ों प्रतिमाएं बाहर बिखरी हुई, उस जो शिलालेख है उसका हिंदी होना चाहिए। विद्वानों तक वो शिलालेख पहुँचे, उसका हिंदी हो तो और भी तथ्य इससे संबंधित आपको मिल सकते हैं। उसकी हिंदी होगी तो बहुत अच्छी बात हैगी। और फिर उसके बाद हमने करा, क्योंकि आज अंत हमें करना है इस प्रवचन का, बहुत दिन से चल रहे हैं
जाएंगे। तो और उसके बाद अंत में हमने आपके सामने 2 या 3 प्रवचन किए थे यहाँ के इतिहास रीत के ऊपर, मतलब ये स्थान कौन सा है जहाँ पर हनुमान का जन्म हुआ। ये वही जंगल है जहाँ पर अंजना ने गर्भावस्था के पूरे 9 माह अपने यहाँ काटे थे, और ये वही जंगल है जहाँ पर अमित गति मुनिराज ने संबोधन किया था गुफा में। ये वही जंगल है जहाँ पर एक बहुत भयानक सिंह आया था और सिंह से रक्षा रत्नचूल और मणिचूल ने करी थी। ये वही जंगल है जहाँ पर क्या होता, तो बोले बताते हैं कि श्रीशैल नाम क्यों रखा, तो बोले श्रीशैल नाम इसीलिए रखा कि इन जंगलों में, उन पहाड़ियों, उन कंदराओं में उनका हनुमान जी का जन्म हुआ था। फिर हनुमान क्यों रखा गया, तो बोले फिर उसके बाद मामा आए थे और मामा लेके गए थे अंजना के, और कौन से वो द्वीप, हनुरू द्वीप में ले गए थे, और हनुरू द्वीप में उनका पूरा पालन पोषण हुआ था। तो इस प्रकार से उनका नाम हनुमान रखा गया। अंतिम आचार्य श्री का संस्मरण हम बता देते हैं, लगभग अपनी पूरी प्रवचन श्रृंखला 60 में कर दी थी। और एक और बात उसमें पद्म पुराण में लिखी कि इस जंगल का नाम क्या था, मातंग मालिनी। मातंग मालिनी था। आचार्य भगवान का 1 मिनट में अपन बात करके विराम करते हैं। आचार्य भगवान की पुरानी ज्ञान, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के समय की एक बात आपके बीच में रखते हैं। आचार्य भगवान सामायिक कर रहे थे नशीराबाद चातुर्मास में, और बाहर सामायिक कर रहे थे। सामायिक करते करते पानी आ गया, बहुत तेज पानी आ गया। श्रावक लोगों ने क्या किया, बहुत देर तक सोचा आचार्य जी उठे नहीं, पाटा उठाया, अंदर रख दिया, अंदर प्रांगण में रख दिया। और फिर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के पास शिकायत हो गई गुरुदेव की कि आचार्य श्री जी ये बाहर जो है सामायिक करते हैं पानी में, ये ठीक नहीं है, अभी तो बुखार से उठे हैं, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो आचार्य श्री जी मतलब ज्ञान सागर जी को थोड़ा सा विकल्प और थोड़े डांटने के हिसाब से बुलाया गुरुदेव को। गुरुदेव मुनि अवस्था में थे उस वक्त। क्यों ऐसा ऐसा सुना है, हाथ जोड़ के विनय पूर्वक आचार्य श्री जी बोलते हैं, आचार्य श्री जी मैं पानी में सामायिक नहीं कर रहा था, ये लोग गलत बोल रहे हैं। तो सब श्रावक, हमने उठाया, हमने खुद उठाया। तो बोले सुनिए तो सही आचार्य जी, मैं तो खुले में सामायिक कर रहा था, मैं जब सामायिक कर रहा था जब पानी नहीं आया है। बोले मैं बैठ गया था उसके बाद पानी आया है, मैंने पानी में सामायिक नहीं करी, अब उसमें मेरी क्या गलती। और संकल्प लेके बैठा था, संकल्प लेके बैठा था, उठ कैसे सकता था, उठना तो चाहिए ही नहीं। और अभी तो मैं जवान हूँ, अभी अगर नहीं करूँगा तो कब करूँगा। आचार्य ज्ञान सागर जी के चेहरे पर डांटने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने इतने उससे बोला कि मैं तो पानी में नहीं बैठा था, पानी बाद में आया तो मैं क्या कर सकता हूँ। थोड़ी सी मुस्कान में पूरा जो वहाँ का पूरा माहौल था वो मुस्कान में बन गया। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की